हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जादव। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बिग बॉस के बारे में मैं क्या बोलूँ, न्यू ईयर के वक्त हम लोग जो उड़ाते हैं ना पटाखे, उस तरह बिग बॉस ना घर के सदस्यों को उड़ाते जा रहे हैं एक के बाद एक। जैसे न्यू ईयर पे हो गया डबल इलेक्शन, जिसमें रिंकू जी चले गए, नील जी चले गए, एंड देन कल हमारे बाबू भैया यानी कि अनुराग जी भी चले गए, घर से बेघर हो गए। लेकिन इन तीन एलिमिनेशंस में आपको कौन सा एलिमिनेशन अनफेयर लगता है और कौन सा एलिमिनेशन अरे फेयर लगता है, या फिर तीनों ही फेयर लगते हैं? आपको क्या लगता है? वैसे कमिंग टू माय पॉइंट, रिंकू जी चले गए इस घर से, मुझे ऐसा लगता है वो फेयर इनफ ही था, क्योंकि ऑडियंस के वोट्स के द्वारा उन्हें कम वोट्स मिले थे, इसकी वजह से वो घर से बेघर हुए। इवन दो वो बहुत ही दिनों से नॉमिनेट भी नहीं हुई थी, एंड मुझे ऐसा नहीं लगता वो घर में कोई योगदान उनका रहा है, तो इस वजह से उनके जाने से मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। व्हेन कम्स टू नील, नील के बारे में बोले तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि नील की बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है बाहर। इवन दो वो एलिमिनेट हो गए, अनुराग के एक्साइटमेंट बोलूँ या फिर उनका ब्रो से ना का पावर जो उन्हें पता है, लाइक ऑडियंस की बाहर अगर जनता रहे तो वो डेफिनेटली वो नॉमिनेट एलिमिनेट नहीं होंगे, नॉमिनेट हो जाए तो भी। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो जब आई थिंक नील जी जब गए थे वो थोड़ा सा डगमगाया था। इस वजह से वो कृष्णा जी से पूछ रहे थे कि किस बेसिस पे नील जी एलिमिनेट हुए, यू नो लेकिन बिग बॉस ने बहुत क्लियरली बोला था कि वो वोटिंग के द्वारा ही एलिमिनेट हुआ है। तो वो थोड़ा सा मुझे भी अनएक्सपेक्टेड लगा, क्योंकि नील जी के बाहर ऑलरेडी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसके ऊपर वो जाने की संभावना मुझे कम लगे थे। लेकिन एक और भी एक वजह मुझे ऐसा लगता है हो सकता है, वो है कि नील जी ऑलरेडी पूरे सीज़न के नॉमिनेटेड हैं। हर हफ्ते अगर कोई एक एक नॉमिनेट होता है तो लोगों को वोटिंग डालने में ना बहुत आसान हो जाता है। अरे ये इस हफ्ते कौन है तो हम इनको डाल दें सब। तो कंटिन्यूसली एक इंसान नॉमिनेट रहता है तो उन्हें वोट डालने में ऐसा लगता होगा कि अरे मैंने लास्ट वीक में इनको वोट डाला तो इस टाइम मैं इनको डाल देता हूँ। तो ऐसा हो सकता है, मे बी दिस विल बी द रीज़न जो नील जी को बहुत कम वोट्स आए। मुझे ऐसा लगता है पीपल विल बी डिवाइडेड। हम रोज़ एक काम करते हैं तो हम कभी कभी बोल लेते हैं कि आज इन्हें ये कर दे, मैं आज ये कर देती हूँ नए वाला। तो इसी तरह से कि मे बी हुआ होगा, जिसमें आई थिंक कंपेयर टू अभिषेक इवन आयशा उन्हें कम वोट्स आए हैं, तो ये हो सकता है। तो ये हुआ दो एलिमिनेशंस के बारे में। दो तीसरा एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो है अनुराग जी का, जो उनकी ब्रो से ना बाहर रहने के बावजूद भी वो एलिमिनेट हो गए। यू नो तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये सब बिग बॉस ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर उन्होंने ये कदम उठाया। वो यही था कि किस तरह से हम अनुराग को एलिमिनेट करें घर से। तो जिस तरीके से अनुराग का बिहेवियर रहा है थ्रू आउट इन द बिग बॉस जर्नी, जो वो सलमान सर के साथ हो या फिर बिग बॉस के साथ हो, या बिग बॉस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसेस जो है उसके ऊपर हो, उनका ऑलरेडी उनका बिहेवियर हमेशा से एक अगेंस्ट ही रहा है। इवन दो बिग बॉस उन्हें रखा था। तो एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मुझे ऐसा लगता है जहाँ से मैंने देखा वो इस तरह से लग रहा है कि वीकेंड के बाद जब हुआ था उस वक्त एक टास्क दिया गया था, जिसमें लग्जरी बजट जीतने के लिए पंचिंग बैग्स पे किसी ओपोनेंट का आपको फ़ोटो लगाना है और उसको पंच करना है, और जितने ज़ोर से आप पंच करोगे उतने ज़ोर से आपके लग्जरी बजट मिशन था जिसमें से वो गिर रहे थे। तो इस दौरान मुनावर जी को यह मौका मिला था कि वो किसी दो सदस्य को ये करे, अपना भड़ास निकाले। तो उसमें उन्होंने एक अरुण जी को चुना था और दूसरा अनुराग जी को चुना था, जिसमें मुनावर जी ने ये बात बोली थी कि मैं तुम्हें ट्रॉफ़ी को छूने तक नहीं दूंगा। उनका लाइन ये था, और जिसके ऊपर अनुराग जी का रिएक्शन ये था कि ट्रॉफ़ी तो मैं ही लेके जाऊंगा। तो ये बात से पूरे घर वाले हो गए अनुराग के खिलाफ कि जो इंसान घर में उनका कोई भी योगदान नहीं है वो कैसे जीत सकता, अनुराग ये स्टेटमेंट पास ही कैसे कर सकते। इस वे में अनुराग के खिलाफ
सब लोगों का एक मत आ गया था, और जिसके मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि बिग बॉस ने बहुत ही चालाकी से ये डिसाइड किया कि इस बार का नॉमिनेशन ही कुछ अलग करता है। तो ये हुआ था वीकेंड पे। तो नेक्स्ट डे तो हम बात कर लेते हैं आयशा जी का, जो वो वेलकम बैक हो गए इस घर में। तो आयशा जी के आने के बाद अनुराग जो मुनावर ने किया, जैसे कि आयशा चली गई वो हंसने लगे, विक्की जी से बात करी, ये चीज़ उन्होंने आयशा से शेयर किया, जिसके ऊपर अंकिता जी का गुस्सा निकला कि तुम यहाँ के वहाँ के बातें मत बोलो। वो हंस रहा था लेकिन उस तरीके से हंस नहीं रहा था। इस पर अनुराग जी का और अंकिता जी का झगड़ा स्टार्ट हो गया था। बट मुझे यहाँ पे अंकिता जी क्यों इन्वॉल्व हुए इस चीज़ को लेके मुझे समझ में नहीं आया कि अंकिता जी को मैंने हमेशा यही करते हुए देखा है, वो इस तरफ भी बात करती है और वो इस तरफ भी बात करती है, क्योंकि उन्हें अनुराग वीकेंड के वार के बाद से उनको खटक रहे थे अनुराग की। उन्होंने जो बोला कि मैं ही ट्रॉफी लेके था, तब से उन्हें खटका था अनुराग पे, जिसका गुस्सा उन्होंने हर वक्त वो लेना चाह रही थी। इस वजह से अनुराग की जिस भी टॉपिक हो वो घुस रही थी और वो बात कर रही थी। तो इस वजह से ये आयशा और अनुराग के बीच की बात थी, जिसमें मुनावर के लोग की बात हो रही थी, और मुनावर की उन चीज़ों पे भी आप भी कहीं ना कहीं सहमति दे रही थी। लेकिन आपको जब अनुराग ये बात कर रहा था, आपको अपना कार्ड, अच्छेपन का कार्ड दिखाना था, जिसमें आप चली गए, आप अनुराग को नीचे दिखाना चाहती थी, तो वो चली गई थी। तो नॉमिनेशन करने का तरीका बिग बॉस ने ऐसा दिया कि जो ऑलरेडी पास्ट कैप्टन्स है, मुनावर हो या फिर ईशा हो या फिर अभी जो कैप्टन है औरा, उन तीनों को ही एक मौका दिया गया था कि नॉमिनेट करने का, जिसमें मुनावर जी ने लिया ऑब्वियसली अनुराग का नाम, और ईशा ने लिया आयशा का नाम, एंड इन औरा ने ले लिया अभिषेक का नाम, जिसके ऊपर एक जंग तो थोड़ा सा चढ़ गया। एक्चुअली बिग बॉस ने ये क्लियरली बोला था कि जिन्हें आपको लगता है इस घर में रहने के लायक नहीं है, उन्हें आपको नॉमिनेट करना। तो इन तीनों ने उन तीनों का नाम ले लिया था। तो इसके ऊपर सारे घर वालों ने ये मत दे दिया कि इन तीनों में से अनुराग ही एक है जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है इस घर में रहने का। तो ये चल ही रहा था। तो आयशा का मुझे एक सुनाई दिया, अनुराग के साथ वो बात कर रही थी, तो कल तक तो ये मेरे को सिंपैथी दे रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे, और आज मेरे को नॉमिनेट कर दिया। सिंपैथी एक अलग चीज़ है और नॉमिनेशन एक अलग चीज़ है। और ईशा का जो नॉमिनेशन का कारण था वो ईशा की तरफ से सही था कि वो इस घर में वाइल्ड कार्ड की तरह आई है, कहीं ना कहीं चाहे वो कुछ करे या ना करे, लेकिन बाकी सब कंपैरिजन्स में वो फर्स्ट वीक से है और आयशा अभी मिडिल वीक से है। सो ये कारण उन्होंने दे दिया। तो मैं अभी अभी आई हूँ ये बोल के मुझे नॉमिनेट कर दिया, तो मुझे एक मौका तो देना चाहिए था कि मैं गेम खेल पाऊँ। तो ये आयशा का मत था। लेकिन मैं आयशा से ये पूछना चाहूँगी, आयशा आपको एक चांस देने के लिए या फिर आपको एक मौका देने के लिए आपने इस घर में रिलेशनशिप्स कहाँ बनाए हैं? आपने जो भी रिलेशनशिप बनाया वो मुनावर के साथ ही बना, और आपने खुद ये बहुत बार बोला है कि मुनावर मेरे कंफर्ट जोन है, चाहे मेरे उनके साथ जो भी डिफरेंसेस हो वो मेरे कंफर्ट लगते हैं इस घर में, बाकी सारे लोगों से मेरी जान पहचान नहीं है, तो इस वजह से मैं उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ उठती हूँ। तो मुनावर आपको पहचानते हैं ये बात अलग है, क्योंकि आप बाहर से नहीं जानते, लेकिन आप घर में आने के बाद आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों से साथ बात करो, उनके साथ आप एक रिलेशन बनाओ, फ्रेंडशिप बनाओ, देन ओनली पीपल गिव अ चांस। आपने सिर्फ उस घर में मुनावर के साथ रिलेशन रखा और आप एक्सपेक्ट कर रही हो आपको घर के लोग आपको एक मौका दे रहने के लिए। हाउ कुड इट पॉसिबल? तो इस तरह से समद और अनुराग का भी झगड़ा होगा कि तुम डिज़र्व नहीं करते। मुनावर का हुआ, अरुण जी का हुआ, अनुराग के साथ। इस तरह होने के बाद बिग बॉस ने सोचा अभी मौका बहुत गर्म है, तो इसी मौके में मैं अनुराग को भेज देती हूँ ना, ढकल देते तो अंडर दी बस, तो ये चला ही जाएगा। तो इमीडिएटली बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप लोगों को लगता है कि ये तीनों इस घर में रहने के लायक, ये सारे भीड़ है मोहल्ले के, तो इन्हें आज ही बेच देते। तो जो 3 कैप्टन्स ने नॉमिनेट किया उन्हें छोड़ के
बाकी घर वालों को डिसाइड करना था किसको वो घर से बेघर करना चाहते, तो एक्सेप्ट मनाना बाकी सारे लोगों ने अनुराग का नाम लिया घर से बेघर करने के लिए। सो यस, तो इस दिस इज़ हाउ अनुराग हुए घर से एलिमिनेट। तो आपको क्या लगता है अनुराग का एलिमिनेशन फेयर है या अनफेयर है? वेयर एज कम्पेयर टू मी, मैंने पहले भी बोला था, घर के सदस्यों का डिसीजन पे कोई बेघर होना मुझे पर्सनली वो अनफेयर लगता है, क्योंकि आप जब घर में आते हैं, आप घर वालों को मतदान लेके घर में नहीं आते, तो जाते वक्त घर वालों का मतदान लेके जाना भी मुझे गलत लगता है। तो इस वजह से वो एलिमिनेशन मुझे अनफेयर ही लगता है। बट मुझे बुरा भी नहीं लगा कि वो अनुराग चले गए, वो इसलिए क्योंकि उनका योगदान ना गेम में मुझे कहीं नहीं दिखा, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा वो घर से चले गए, उससे मुझे कहीं कमी नज़र नहीं आई। बट यस, एलिमिनेशन का प्रोसेस मुझे जो गलत ही लगा। तो इन सारे बीच में ना एक चीज़ वो दिखाई दे रहा, वो था औरा का गुस्सा, जो आई थिंक इतने दिनों में कभी दिखा ही नहीं था। वो एक्चुअली बेसिकली क्या, आयशा और अभिषेक बात कर रहे थे कमरे में, बेड पे सोए हैं अच्छा से, तो औरा आए और अभिषेक को बोला कि अपना ड्यूटी करो। तो अभिषेक ने बोला तुमने मुझे विदाउट रीज़न यू नॉमिनेटेड मी, आई डोंट डू ड्यूटी। तो और ओके बोल के वो चले गए। तो आयशा एक्चुअली अभिषेक को बोल रही थी कि कर लो, ऐसा मत करो। और को कुछ और ही समझ में आया, ही थॉट कि वो कुछ बोल रही है उसके खिलाफ, औरा के खिलाफ। तो एक्चुअली आयशा यहाँ तक ब्लैंकेट ओढ़ के थी और औरा ने इमीडिएटली के और ऐसा करे व्हाट के बाहर से चले गए। तो उन्हें गुस्सा आया, तो आयशा बाहर आने के बाद ये इसका मुद्दा भी बना, तो लोगों ने उन्हें समझाया, तो देन औरा ने उनको सॉरी भी बोला, लेकिन औरा को गुस्सा आता है, हाँ ये पता चल गया। तो एक्चुअली औरा का दिमाग में ऑलरेडी एक चल रहा था, वो ये था कि ये अनुराग एक ही चीज़ बार बार बोल रहे थे कि औरा भी योगदान देता है, मैं नहीं देता, औरा से भी मैं कम योगदान देता हूँ, ये चीज़ वो बार बार बोल रहे थे। और इस चीज़ पे आयशा ने कमेंट किया था कि अरे हम उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते, वो क्योंकि वो ऑलरेडी कैप्टन है, इस वजह से हम नहीं कर सकते, इवन इफ़ नॉट वी वुड हैव नॉमिनेटेड हिम। ऐसा आयशा का मत था, जिसके ऊपर औरा को ऑलरेडी दिमाग में वो चल रहा था। आई थिंक जब अभिषेक को वो बात करी थी, उसको ऐसा ही लगा कि वो भड़का रही है। तो यहाँ पे अनुराग का भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी, वो ये था कि औरा से भी क्या कम योगदान है ये पूछ रहे थे। तो तब कहाँ थे आप जब औरा इस घर में आए थे, जब नॉमिनेशंस हुए थे, तब आपने कभी औरा को नॉमिनेट नहीं किया, आपने उसको डायरेक्ट कैप्टन बना दिया। वो इंसान को जिसको हिंदी नहीं आती, उसको समझ में नहीं आता, हु इज़ ओनली कंपोज्ड विथ फ्यू पीपल, नो ही ऑक्यूपाइड विथ फ्यू पीपल, आप उसको कैप्टन कैसे बना दिया? ये बोलते हैं ना कि दोनों के झगड़े में एक तीसरे का फ़ायदा हो जाता है, वो यही हुआ था जब कैप्टनसी टास्क हुआ था। आपको अरुण जी को निकालना था, इस वजह से आपने अरुण को, सब लोगों ने अपने अपने आप से सहमति में ये देख लिया कि मैंने इसको बनना नहीं दिया, मैंने इसको बनने नहीं दिया, बट द थर्ड पर्सन ही इज़ गेटिंग द पावर, वो औरा थे। उन्होंने किसी को जाके ये नहीं बोला था कि मुझे कैप्टन बनाओ, ही वॉज दैट, वो इंजॉय कर रहा था। आप खुद जब मनारा और औरा का बीच में रुक गया था, तब आपने अपनी पर्सनल ग्रजेस के रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आपने मनारा को निकाल दिया, औरा को बना दिया। आपको तब उसकी योगदान नहीं दिखाई दिया, तब वो जब वो किसी इंसान को नॉमिनेट कर रहा है, तब आपको उसकी योगदान दिखाई दे रहा है। तो ये डेफिनेटली अनफेयर नहीं है, ये बहुत ही फेयर है। आप लोगों ने ही उस थर्ड पर्सन को पावर दे दिया है जो उसके हकदार ही नहीं बेसिकली। तो ईशा और समत के बारे में बात किया जाए, तो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि मुझे समत का एक बिहेवियर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो ये था कि अभिषेक के साथ बात ना करने के ईशा को बोल रहे थे। इवन कल के एपिसोड में भी जब ईशा को नॉमिनेट करने का मौका दिया गया था, तब ईशा ने आयशा का नाम लिया। तो इसके ऊपर समद ईशा को बोल रहे थे कि तुम सब कुछ भूल गई हो क्या, उसने जो किया सब भूल गई, वो बातें भूल गई हो क्या, तुमने क्यों उसको नॉमिनेट नहीं किया? तो ईशा इज़ वेरी सिंपल, मेरा उसके जिसके साथ नहीं बनती है
मैं उसको करूँगी। जो हो गया वो हो गया, जो प्रेजेंट अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं डिसीजन मैंने लिया। ईशा वॉज वेरी क्लियर ऑन दैट। तो समर्थ का ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ईशा का वो अपना एक ओपिनियन है जो वो दे सकती है, वो रख सकती है। आप उसके ऊपर ये जज नहीं कर सकते कि तुमने वो क्यों बोला। अरे ईशा भूलना चाहती है लेकिन समझ उसे भूलने नहीं दे रहा, वो हर वक्त वो उसको याद दिला, उसने ये बोला, उसने बोला। Let it be, because you are in the game, you are not outside the world where you can show the right and wrong. यहाँ पे वो गेम खेलने आए, आप भी गेम खेलना है तो गेम के हिसाब से खोलो। इस चीज़ को लेके ईशा और समाध के बीच में एक झगड़ा हुआ था। कट टू द नेक्स्ट पार्ट जो देखने वाला वो ये था कि जो कन्फेशन रूम में जाके बोलने का था कि आप किससे घर से बेघर करना चाहते हो, जो 3 नॉमिनेटेड लोग हैं, आयशा, अभिषेक और अनुराग। उस वक्त समर्थ ने अनुराग का नाम लिया, ना कि अभिषेक का। उन्हें प्रॉब्लम है अभिषेक के साथ, वो तो डायरेक्टली वो वहाँ पे भी बोल सकते, वो अभिषेक को घर से बेघर कर सकते थे। उन्होंने अपना मत अनुराग को दिया। वाई? तो आप जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख के क्या आप भूल गए अभिषेक ने क्या क्या आपको बोला है? आप जब भूल सकते हैं तो ईशा क्यों नहीं भूल सकती है? तो समझ का मुझे ये समझ में नहीं आया है, एंड ये मुझे गलत भी लगता है, बिकॉज गेम में गेम है। बाकी आप सब अपनी पर्सनल बाहर देखिए, यहाँ पे नहीं। एंड ईशा हैज़ हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू विच शी कैन कीप, दैट्स इट। सो आज का प्रोमो आ चुका है, जिसमें कल का एलिमिनेशन तो हो ही गया, नॉमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन भी हो गया इस नॉमिनेशन तो आज फ्रेश नॉमिनेशन जो बाकी बचे हुए कंटेस्टेंट्स हैं उनको लेके एक नॉमिनेशन होने वाली है। और प्रोमो में क्लियरली दिख रहा है कि मुनावर अरुण जी को करते हैं और समर्थ अभिषेक को करते हैं, अरुण जी अगेन मुनावर जी को करते हैं। तो इवन समर्थ, ईशा और अभिषेक के बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी दिखाई दिया, और इवन अरुण जी और मुनावर के बीच में भी झगड़ा होते हुए दिखाई दिया। तो लेट्स सी क्या होता है आज के एपिसोड में, कौन किसे नॉमिनेट करता है और फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट क्या होती है ये देखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।